देखिए प्रश्नमाला है 1.4 कक्षा 7 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए माइनस का 30 में भाग देना है 10 का, तो माइनस के 30 में आपको 10 का भाग देना है। तो 30 में 10 का भाग 3 बार और एक बार माइनस है, तो देखिए माइनस से माइनस कट नहीं रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 50 में आपको माइनस का 5 देना है, ठीक है ना। तो 5 का भाग 50 में 10 बार, एक बार माइनस, यहाँ पे ये माइनस आ गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना अगर दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो कट जाएंगे। अब एक माइनस है ऊपर या नीचे तो उसको आप माइनस ही लिखना। इसमें देखिए माइनस के 36 में माइनस के 9 का भाग देना है, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 9 का भाग 36 में 4 बार, ठीक है। इसके बाद अगला है माइनस के 49 बटा 49, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप माइनस एक बार है तो माइनस 49 का भाग 49 में एक बार, ठीक है। अगला यहाँ पे ई 13 भाग, ये भाग का चिन्ह है और देखिए यहाँ पे 13 हो गया, भाग का चिन्ह हो गया, -2 और +1, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे और प्लस का 1 हो जाएगा। अब 13 भाग का चिन्ह 2 में से 1 है क्योंकि ज़्यादा है संख्या, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है ना। अब 13 में -1 का भाग देंगे तो -1 और 13 का 1 का पहाड़ा 13 और बोलेंगे तो 13 ही आएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस के 13 हो जाएंगे। इसमें देखिए 0 बटा -12, तो इसका क्या आ जाएगा 0 ही आंसर होगा। इसमें -31 भाग का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस के 30 कोष्ठ के बाहर प्लस है, अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस का 1, तो माइनस के 31, ये भाग 30 भी माइनस का 1 भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए यहाँ पे माइनस के 31। अब माइनस के 31 में माइनस का 31 का भाग देना है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 31 से कम 31 एक बार। अगला है यहाँ पर देखिए, पहले इसको सरल करते हैं, यानी माइनस के 36 में आपको भाग देना है किसका, 12 का, फिर ये भाग, फिर ये 3। पहले इनको सरल करते हैं, कोष्ठक है ना इस अंदर है इसलिए सरल करते हैं। तो ये माइनस का और 12 का भाग 36 में 3 बार, एक बार माइनस है माइनस और ये वापस भाग ये 3। अब -3 का भाग 3 में देंगे तो माइनस आ जाएगा और 3 एकम 3 यानी माइनस का 1। इसमें देखिए ये माइनस का 6 और प्लस का 5 भाग का चिन्ह है, ये माइनस का 2 और प्लस का 1, 6 में से 5 गए तो माइनस का 1 क्योंकि 6 ज़्यादा है, 6 में से विपरीत चिन्ह आगे तो घटेंगे, तो 6 में से 5 गए तो 1, 6 का चिन्ह माइनस है तो माइनस, फिर भाग 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस के 1 में माइनस का 1 का भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएंगे और 1 एकम 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए आपको ये सत्यापित करना है, ठीक है ना, जो आपको ये दे रखा है। तो यहाँ पे इसके लिए करते हैं पहले, तो A भाग का चिन्ह है, B + C बराबर नहीं है A भाग का चिन्ह है B प्लस A भाग का चिन्ह है C। तो यहाँ पे देखिए आगे कि A का मान रखना है 12, फिर भाग का चिन्ह नहीं है, B का मान रखना है -4, फिर प्लस C का मान रखना है 2, बराबर नहीं है, फिर A का मान रखना है आपको वही 12, फिर B का मान रखना है -4, ठीक है, फिर प्लस A का मान रखना है आपको 12, भाग का चिन्ह है, C का मान रखना है 2। अब इसको सरल करते हैं, ठीक है ना। तो 12 भाग का चिन्ह है -4 + 2 बराबर नहीं है, ठीक है। ये हो गए आपके 12 भाग का चिन्ह है -4 + 12 भाग का चिन्ह 2। अब 12 हो गई हैं, 4 में से 2 गए, ठीक है ना, तो 2 वो भी किसके, माइनस के, ठीक है। और 12 में भाग देना है -4 का, 12 में भाग देना -4 का, फिर प्लस 12 में भाग देना है 2 का। यहाँ पे देखिए 12 में भाग देना है -2 का, बराबर
भाग देख के देख लेते हैं। 12 में 4 का भाग 3 बार और 1 माइनस है तो 1 माइनस, फिर प्लस 12 में 2 का भाग 6 बार और 12 में 2 का भाग यहाँ पे 6 बार और माइनस का माइनस, बराबर यहाँ पे बराबर नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 6 में से 3 जाएंगे तो 3 हो जाएंगे और वो भी किसके, प्लस के। तो ये सत्य है कि -6 और 3 क्या है, बराबर नहीं है। इसका बी देखिए यहाँ पे, यही आपको सत्य करना है। तो सूत्र लिख देते हैं वापस, ए भाग का चिन्ह है बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग का चिन्ह बी और प्लस बी और ये ए और सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए की जगह लिखेंगे हम इस ए का मान -10 का, फिर भाग का चिन्ह, बी का मान 1 है प्लस सी का मान भी 1 है, ठीक है, बराबर नहीं है। फिर ए का मान कितना है -10, फिर भाग बी का मान है 1, ठीक है। फिर प्लस ए का मान कितना है यहाँ पे -10 है, फिर भाग का चिन्ह है, सी का मान कितना है 1। अब यहाँ पे देखिए -10 भाग 1 और 1 2 बराबर नहीं है, -10 में 1 का भाग देना है प्लस -10 में भी आपको 1 का ही भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे -10 में आपको 2 का भाग देना है, बराबर नहीं है, -10 में 1 का भाग प्लस -10 में 1 का भाग, -10 में 2 का भाग, 10 में 2 का भाग 5 बार, ये माइनस बराबर नहीं है। 10 में 1 का भाग 10 बार, फिर प्लस 10 में 1 का भाग 10 में 10 बार, ये -1, ये -5 बराबर नहीं है, -10 कोष्टक के बार प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो -10, तो -5 बराबर नहीं है, -10 और -10 कितने हो गए -20। तो ये सत्य हो रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दे रखा है 369 में किसका भाग दूँ कि 369 आ जाए। तो हमें पता है कि किसी संख्या में ए का भाग देने पर वापस वही संख्या आती है। तो 369 में मैं जब ए का भाग दूंगा तो 1 का भाग जब इसमें दूंगा तो वापस यही आएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आंसर 1 आएगा। अगली देखिए -75 में मैं किसका भाग दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का कितना 1 आएगा। तो 1 कब आता है, जब उसी संख्या का भाग उसी में देते हैं, ये 75। और माइनस का कब आएगा, जब 1 माइनस का होगा तब माइनस का 1, यानी कितना आएगा यहाँ पे आंसर 75। अगला है सी 206, यानी माइनस के 206 में किसका भाग दूँ कि 1 आ जाए। तो इसका भाग जब 206 में 206 का भाग 1 बार आएगा और अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस का भाग माइनस में दूंगा तब क्या आ जाएगा वो प्लस का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 206। अगला देखिए यहाँ पे -87 में किसका भाग दूँ कि 87 आ जाए। तो देखिए ये -87 इसमें किसका भाग दूँ तो क्या आ जाए इसके बराबर 87 के बराबर। तो देखिए ए का भाग दूंगा और यहाँ पे माइनस का दूंगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस बन जाएगा। ए का भाग 87 में 87 बार बराबर 87। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितने का भाग देंगे अपन, आंसर आ जाएगा -1 का। इसमें देखिए एक कोई संख्या है, इसमें ए का भाग दे रहा हूँ तो कितना आ रहा है -87, ठीक है। अब ये संख्या क्या है, तो यहाँ पे माइनस होगी क्योंकि एक माइनस होगा और यहाँ पे 87 होगी। तो आंसर में क्या आएगा -87। इसमें देखिए एक कोई संख्या है, उसमें मैं भाग दे रहा हूँ 48 का, तो माइनस का 1 आ रहा। तो 48 का भाग 48 में दूंगा तब 1 आएगा और माइनस का भाग यानी माइनस का। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे -48। अगला देखिए आप यहाँ पर 20 में किसका भाग दूँ, 20 में किसका भाग दूँ कि -2 के बराबर आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए जब 10 का भाग दूंगा यानी यहाँ पे आ जाएगा 10 का भाग दूंगा तो 2 आ जाएंगे और 1 माइनस होगा तब यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे -10। 10 का भाग 20 में 2 बार और माइनस से कटेंगे नहीं तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कोई संख्या है, उसमें मैं 4 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ रहा है -3। तो कौन सी संख्या जिसे यानी इन दोनों को आप गुणा कर दो, 4 × 12
और माइनस को इससे गुणा कर दो, तो माइनस को 4 से गुणा करें तो 4 माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस के कितने हो जाएंगे इसमें 12 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने हैं, यानी 2 जोड़े लिखने हैं लिखे ताकि a का भाग जब b में दूँ तो कितना हो 3 हो। जैसे एक ऐसा युग्म है कि 6 का भाग 2 में दे रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस के 3 हो, यानी उसका आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, जैसे अब कोई संख्या है जिसमें 3 का भाग है। अब मान लीजिए यहाँ पे है जैसे 9 है, ठीक है, क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 में किसका भाग दूँ कि 3 है, जब 3 और माइनस 3 का, 3 क्या 9 और माइनस आ गया, तो एक जोड़ा तो क्या हो गया 9 और माइनस 3। इसी तरह 18 और माइनस 6 का भी कितना आएगा -3 होगा ना, यानी 6 का भाग 18 में 3 बार और माइनस का माइनस, यानी एक जोड़ा हो गया 18 और माइनस 6। यहाँ पर एक लिख सकते हो 12 में -4 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएंगे -3, यानी 4 का भाग 12 में 3 बार और माइनस आ गया, तो एक जोड़ा हो गया 12 माइनस 4। ऐसे भी आपको 5 जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। एक जोड़ा देखिए यहाँ पे जैसे 30 है और उसके अंदर -10 का भाग दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएंगे -3, तो 10 का भाग 30 में 3 बार और माइनस आ गया, तो एक जोड़ा बन गया 30 माइनस 10, ठीक है। एक लिख सकते हैं आप यहाँ पर 60, उसमें -20 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। अपने मन से कुछ भी जोड़े बना सकते हो। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 6 दूनी मतलब 6 का भाग 2 में 3 बार, या 2 का भाग 6 में 3 बार हो गया, और माइनस का माइनस, यानी एक जोड़ा बन गया 60 और -20 का। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, जोड़े बनाने हैं।